नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी एजुकेटेड में। दिस इज साक्षी। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। जैन मत वाले मानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और उनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव जी थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ जी और 24वें नंबर पर महावीर स्वामी थे। तो सबसे पहले इनके प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। ऋषभदेव जी का प्रतीक है सांड और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक है सर्प। स्वामी महावीर के जो प्रतीक है वो है सिंह। अब जानते हैं कि जैन धर्म के उत्थान के क्या कारण थे। बेसिकली इसके जो उत्थान का मेन कारण था वो था ब्राह्मण धर्म, जो कि उस टाइम चलता आ रहा था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च होते थे। उसमें कुछ कमियां आ गई थी, कुछ बुराइयां आ गई थी। ब्राह्मण धर्म में जटिलता आ गई थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कारों के पड़ाव पार करने पड़ते थे। ब्राह्मण बहुत ज्यादा लालची हो गए थे। वो यज्ञों से और आम जनता से बहुत ही ज्यादा पैसा लूटते थे। कठिन भाषा थी, उस टाइम संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। साधारण मनुष्य था वो ना तो संस्कृत भाषा पढ़ पाता था और ना ही उसे बोल पाता था। जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर थी। जात पात पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव होने लगा था। पशु बलि इतनी ज्यादा भयानक रूप से बढ़ चुकी थी कि एक नए धर्म का जन्म होना आवश्यक हो गया था। लोग जादू टोनों और मंत्र तंत्रों में बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लगे थे। यही कारण थे कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली, जो कि पटना बिहार में स्थित है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक क्षत्रिय कबीला जनतंत्र था, उन मुखिया थे। और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा नामक एक स्त्री से हुआ। उनसे उनकी एक पुत्री हुई, जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शना बताया जाता है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, अपनी पुत्री और पत्नी को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 13वें वर्ष उन्हें त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद स्वामी महावीर, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, वे महावीर कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी, वहां पर दिया। उसके बाद वो 30 वर्षों तक कई स्थानों पर घूमते रहे और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। मगध के जो राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में उन्हें पावा नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त हो गया। अब बात करेंगे जैन धर्म यानी महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले आते हैं त्रिरत्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। जिसमें त्रिरत्न, 3 रत्न, जो कि जैन धर्म के 3 रत्न है। जिसमें सबसे पहले आता है सत्य श्रद्धा, यानी सत्य में विश्वास होना चाहिए और जो 24 तीर्थकर हुए हैं उन पर विश्वास होना चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं सत्य ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान वो प्राप्त होना चाहिए। जितने भी 24 तीर्थकर हैं उन्होंने जो भी वाणियाँ दी है उनका अध्ययन करना चाहिए। सभी तीर्थकरों के बारे में और उनके प्रवचनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 पे आता है सत्य आचरण, इंद्रियों के वश में ना होकर सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में नंबर 2 पे आती है अहिंसा, जो कि जैन धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना देना। जैन मत वालों का विचार है कि पत्थर चट्टान में भी प्राण होते हैं। जीव हत्या से बचने के लिए मुंह पर पट्टी बांधते हैं, नंगे पैर चलते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। 5 गुण, जिसमें सबसे पहले आता है अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना। सत्य, सदा सच बोलना, कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, कभी भी चोरी नहीं करना, दूसरों की चीज अपने पास नहीं रखना। नंबर पे आते हैं अपरिग्रह, यानी त्याग की भावना मनुष्य में होनी चाहिए। कभी भी संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये 4 गुण पहले से ही जैन धर्म में यानी 23 तीर्थकरों ने ये शामिल किए थे। जो ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने जैन धर्म में शामिल किया था। ब्रह्मचर्य यानी विषय वासना की भावनाओं से दूर रहकर हमेशा सदाचार का जीवन और स्वयं का जीवन व्यतीत करना। शिक्षाओं में अगले नंबर पे आते हैं पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में विश्वास।
के अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसका फल उसे वैसे ही मिलेगा। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल उसे अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो उसका बुरा फल होगा। उसे मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो अच्छे कर्म करेगा, उसका सब कुछ अपने हाथों में है। अगले नंबर पे आते हैं घोर तपस्या। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, अपने शरीर को बहुत ही कष्ट दिए थे। उनके अनुसार हम अपने शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस नंबर पे आते हैं जाति प्रथा का विरोध। जैन धर्म का उदय ही जाति प्रथा और जो ब्राह्मण धर्म था उसमें जितनी भी कुछ कमियां आ गई थी उसके विरोध में हुआ था। तो जाति प्रथा का इन्होंने सामने से बहुत ही विरोध किया और ब्राह्मणों का भी विरोध किया। अगले नंबर पे आती है भाषा। ब्राह्मण धर्म संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था जो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर थी, इसलिए जैन धर्म का जो प्रचार वो मगधी भाषा में हुआ था। मगधी भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति यानी जन्म मरण के इस झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति पाना। निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका पालन करना,